शुक्र है कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि हम शान शौकत से चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, वरना रोहित और कोहली के पीछे बोर्ड से लेकर और तमाम पूरा देश लग जाता। शुक्र है कि इन लोगों का खेल भी अच्छा रहा। रोहित ने फाइनल के अंदर शानदार खेल खेला और विराट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिताने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। उसके बाद तो ऐसा लगा रोहित शर्मा की और विराट कोहली की पौ 12 हो गई। बहुत से लोगों ने इसके अंदर अच्छा खेल दिखाया, जिसमें शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, वरुण, केएल राहुल सहित तमाम लोगों की बढ़िया परफॉर्मेंस रही, जडेजा की भी रही। मगर सबसे ज़्यादा जो श्रेय दिया गया वो रोहित को और विराट कोहली को ही दिया गया। दोनों दुनिया के जाने माने खिलाड़ी हैं और पूरी की पूरे भारत और सारे शुभचिंतक इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, अगर कहीं चैंपियंस ट्रॉफी हारे या कुछ दिक्कतें ज़्यादा हुई तो इन लोगों पे समीक्षा होना तय था। सभी लोग जानते थे कि बीसीसीआई और तमाम चयनकर्ता मिलकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और गंभीर की परीक्षा लेंगे। अखबारों ने लगातार छापा भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये लगातार खबरें चलती रहीं कि इन दोनों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। लेकिन जीतने के बाद तो जीत होती है और उजाले आ जाते हैं। रोहित ने दो टूक कह दिया, मैं इस प्रारूप से संन्यास नहीं ले रहा हूं। आईसीसी T20 विश्व कप के बाद इस प्रारूप को अलविदा कहने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर ये चर्चा हो रही थी। वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वनडे टीम को अलविदा कह देंगे। हालांकि भारतीय कप्तान ने इन सब अटकलों पर विराम लगा दिया, मगर हमने आपको पहले ही बताया इन अटकलों पर विराम इसलिए लगा क्योंकि वो पूरी शान शौकत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते और फाइनल के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी दुनिया के लोगों ने देखी। क्या लाजवाब उनकी परफॉर्मेंस थी और कितना शानदार खेले। 83 गेंदों में 76 रन, 3 छक्के, 7 चौकों के बाद पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं कह सकता कि अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। इसीलिए रोहित ने खुलकर कहा कि मैं इस प्रारूप से अभी संन्यास नहीं ले रहा हूं। दुबई घरेलू मैदान नहीं होने के बावजूद लोगों से मिले अपार समर्थन के लिए भारतीय कप्तान ने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने आगे कहा, मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जो हमारा समर्थन करने आए। दर्शकों का समर्थन जबरदस्त था। यह हमारा घरेलू मैदान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे हमारा बना दिया। ये जीत बेहद संतोषजनक रही। प्रशंसकों के लिए बहुत आभार। हम उनकी मौजूदगी की अहमियत समझते हैं। शायद ये हमेशा दिखता नहीं है, लेकिन जब वे स्टेडियम में आते हैं तो वो हमें और प्रेरित करते हैं। फाइनल मुकाबले में 76 रनों की बेबाक पारी खेलने वाले रोहित ने इस तरह बेखौफ बल्लेबाजी करने की शैली के पीछे टीम को श्रेय दिया। उनका यह भी मानना है कि ये मेरा नेचुरल खेल नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरह का खेल खेलता हूँ तो टीम पर से दबाव हट जाता है और सभी लोग अपना अपना खेल खेलते हैं और मैच जीत जाया करती है। इसमें कोई संदेह नहीं। जब रोहित शर्मा इतने बड़े मैच के अंदर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो और बैट्समैनों पर दबाव हट जाता है और विपक्षी टीम पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। यही लगातार रोहित शर्मा का हुनर रहा और इसी बिना पे ये मैच जीतते चले भी गए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल से मैंने बात की थी और मैंने गौतम गंभीर को भी इस बारे में कहा था। मैंने हाल के वर्षों में ऐसे ही खेला है। इसका परिणाम भी हमारे पक्ष में रहा। भारत की जीत में स्पिनरों के योगदान को लेकर रोहित शर्मा ने कहा, शुरुआत से ही हमारे स्पिनर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन पर बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया। पिच ने उनकी मदद की, हमने इसका भरपूर फायदा उठाया। यही हमारी रणनीति थी। हम जानते थे पिच स्पिनर को मदद करेगी, तभी हमने बहुत ही अजीब प्रयोग किया। कोई भी दुनिया के अंदर 4 स्पिनर खिलाकर मैच में नहीं उतरता है, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़े मैच के अंदर। लेकिन हमने ये खतरा उठाया, बल्कि हम ये कहें इस प्रयोग के लिए हम तैयार थे। हमारी गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी संतुलित रही। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अंत में फिर टीम को जीत के दहलीज के पार पहुंचाया। रोहित ने कहा, केएल राहुल की मानसिकता बेहद मजबूत है, वो कभी भी दबाव में नहीं आते। और उन्होंने ये भी कहा कि जब दबाव खत्म हो जाता है तो जो खिलाड़ी दबाव में आते भी हैं वो भी दबाव से फ्री हो जाते हैं और मैच जीतने की रास्ता तैयार हो जाती है। ये रोहित ने स्पष्ट रूप से कहा और ये भी कह दिया कि वो अब संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं, साथ में भविष्य में खेलने का काम करेंगे। मैंने बताया शुरू में कि विराट कोहली की भी स्थितियां कुछ इसी तरह की थी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो विराट पर भी समीक्षा होना तय थी। मगर विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर धमक जमा दी
उन्होंने एक बहुत ही लाजवाब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अगले 8 साल तक किसी भी टीम का सामना करने को तैयार है। इस तरह का उनका बयान है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ही कहा उनका काम सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी जीतना नहीं बल्कि ये भी देखना है कि जब वो क्रिकेट को छोड़ें तो भारतीय क्रिकेट अच्छी स्थिति में रहे। उन्होंने कहा 8 साल तक भारत किसी भी टीम का सामना करेगा क्योंकि 8 साल तक की टीम तैयार हो चुकी है। कोहली ने फाइनल के बाद कहा जब आप चाहें तो टीम को बेहतर स्थिति में छोड़कर जाना चाहिए। ये ऐसा बात कोई किंग या सम्राट ही कह सकता है। यही कोहली है, यही विराट है। मुझे लगता है हमारे पास ऐसी टीम है जो अगले 8 साल तक दुनिया की किसी भी टीम का सामना करने को तैयार है। कोहली ने ये बात एक चैनल से कही। उन्होंने कहा अद्भुत है, हम ऑस्ट्रेलिया के कठिन दौर के वापसी करने के बाद बड़ा टूर्नामेंट जीत जाते हैं और चैंपियन ट्रॉफी का जीतना कोई मजाक बात नहीं है, ये अच्छी बात है। शुभमन गिल के साथ उन्होंने कहा कि इस टीम के सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उनका फोकस अगली पीढ़ी को तैयार करने पर भी है। उन्होंने कहा ड्रेसिंग रूम में इतनी प्रतिभा है और वे अपने खेल को अगले स्तर तक ले जाने की कोशिश में हैं। हम सीनियर होने के नाते उनके साथ अनुभव बांटकर उन्हें कुछ सिखाकर ही अलविदा लेंगे और टीम को मजबूत करेंगे, तभी हमें खुशी मिलेगी। यही वजह है भारतीय टीम इतनी मजबूत है। उन्होंने खिताबी जीत को टीम प्रयासों का नतीजा बताया। पूरी टीम और सभी ने अपना योगदान दिया। हम एक शानदार टीम का हिस्सा थे। भारतीय टीम बहुत शानदार है। अभ्यास सत्रों में हमने बहुत मेहनत की, लगातार संघर्ष किया और उसका परिणाम आप सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि गौतम गंभीर ने जो टीम बनाई उसमें रोहित शर्मा और गौतम गंभीर मुख्य चयनकर्ता और तमाम बीसीसीआई के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित तौर पे अगर हमें उनका बल नहीं मिलता, जो यहाँ पब्लिक बैठी है, अगर उनका हमें बल नहीं मिलता तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मुश्किल थी, क्योंकि हम लगातार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टेस्ट की सीरीज हार गए थे। उसके बाद हमें वापसी करना थी। ये सब हम अभ्यास और अच्छी टीम संयोजन के साथ ही कर पाए। इस बात के लिए उन्होंने रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की। साथ ही कहा कि इन दोनों की रणनीति के वजह से ही भारतीय टीम आज यहाँ तक पहुंची। सबका महत्वपूर्ण योगदान था। सब लोग अच्छा खेले, अच्छा खेलने के साथ सबकी पॉजिटिविटी थी। हमारा टीम का संयोजन अच्छा था। स्पिनर की भूमिका बहुत शानदार थी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पूरे देश को बधाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।